बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि वसख़्ख़रश-शम्स वल-क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। खुदा वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जा ठहरा और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक मियाद मुअय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। वहुव अल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। वफ़िल अर्दि क़ितअउन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़रउन वनख़ीलुन सिन्वानुन वग़ैरु सिन्वान वग़ैरु सिन्वान युस्क़ा बिमाइन वाहिद वनुफ़द्दिलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। और जमीन में कई तरह के क़ताअत हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त। बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती। बावजूद है कि पानी सबको एक ही मिलता है, और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देते हैं, और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वइन तअजब फअजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम वउलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्ल अलहसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम अलमथुलात वइन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम वइन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का ये कहना अजीब है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या अज़-सरे नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई के जल्द खास्तगार यानी तालिबे अजाब हैं, हालांकि उनसे पहले अजाब वाक़ई हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के मुआफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तग़ीदुल अर्हाम वमा तज़दाद वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नाजिल नहीं हुई। सो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। खुदा ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है, और पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। वो दानाए नेहा व आशिकार है, सबसे बुजुर्ग और आली रुतबा है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिहि वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, उसके नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे खुदा के चौकीदार हैं जो खुदा के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। खुदा उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब खुदा किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो फिर वो फिर नहीं सकती, और खुदा के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। हुवा अल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउ अस्सहाब अस्सिक़ाल व युसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलु अस्सवा'iक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअु व हुम युजादिलून फ़िल्लाहि व हुवा शदीदुल मिहाल। और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, और वो खुदा के बारे में झगड़ते हैं और वो बड़ी कुव्वत वाला है। लहू दअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है खुशी से या जबरदस्ती से खुदा के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं। قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار। उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा। फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है। भला उन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने खुदा की सी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूकात मुश्तबह हो गई है। कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो यकता और जबरदस्त है। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال। उसी ने आसमान से में बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह खुदा हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है।
इस तरह खुदा सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। जिन लोगों ने खुदा के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रुए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहाँ। ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा और उनका ठिकाना भी दोज़ख है, और वो बुरी जगह है। أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही है जो अक्लमंद है, जो खुदा के अहद को पूरा करते हैं और इकरार को नहीं तोड़ते, और जिन रिश्ता क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते और अपने परवरदिगार से डरते रहते और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار। और जो परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आक़िबत का घर है। جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار। यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर रहमत हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है और आक़िबत का घर खूब घर है। और जो लोग खुदा से अहद वासिक करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्ता क़राबत के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और उनके लिए घर भी बुरा है। الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب। खुदा जिसका चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है, और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा फायदा है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि खुदा जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب। यानी जो लोग ईमान लाते और जिनके दिल याद खुदा से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो कि खुदा की याद से दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली
और उम्दा ठिकाना है। كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب। जिस तरह हम और पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको उस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है ताकि तुम उनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते, कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد। और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो यही कुरान उन औसाफ से मुत्तसिफ होता, मगर बात यह है कि सब बातें खुदा के इख्तियार में हैं। तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर खुदा चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले बला आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहाँ तक कि खुदा का वादा आ पहुंचे। बेशक खुदा वादा खिलाफ नहीं करता। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़अम्लयतु लिल्लज़ीन कफ़रू थुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब अफ़मन हुव क़ाइमुन अला कुल्लि नफ़्सिन बिमा कसबत वजअलू लिल्लाहि शुरकाअ क़ुल सम्मूहुम أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं तो हमने काफिरों को मोहलत दी फिर पकड़ लिया, सो देख लो कि हमारा अजाब कैसा था। तो क्या जो खुदा हर मुतनफ़िस के आमाल का निगरां निगहबान है वो बुतों की तरह बेइल्म बेखबर हो सकता है? और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, उनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो। क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जिसको वो जमीन में कहीं भी मालूम नहीं करता या महज जाहिरी बातिल और झूठी बात की तकलीद करते हो? असल ये है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रास्ते से रोक लिए गए हैं और जिसे खुदा गुमराह करे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। लहुम अज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आखिरति अशक्क वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़ मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून तजरी मिन तहतिहल अन्हारु उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा तिल्का उक़बल लज़ीना इत्तक़व व उक़बल काफ़िरीन अन्नार। उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है और उनको खुदा के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। जिस बाग का मुत्तकियों से वादा किया गया है उसके औसाफ ये हैं कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा कायम रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من वली वला वाक़। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होते हैं और बाज फिरके इसकी बाज बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि खुदा ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान नाजिल किया है
और अगर तुम इल्म और दानिश आने के बाद उन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो खुदा के सामने कोई ना तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्यह वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़निल्लाहि लिकुल्लि अजलिन किताब यम्हुल्लाहु मा यशाअु वयुस्बित वइंदहु उम्मुल किताब। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीबियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। हर हुक्म क़ज़ा किताब में मरक़ूम है। खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम रखता है, और उसी के पास असल किताब है। वइम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इन्नमा अलैकल बलागु वअलैनल हिसाब अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ नंक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही वहुव सरीउल हिसाब। और अगर हम कोई अजाब जिसका उन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू उन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकरा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीअन यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स वसयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार। जो लोग उनसे पहले थे वो भी बतेहरी चालें चलते रही हैं, सो चाल तो सब अल्लाह ही की है। हर मुतनफ़िस जो कुछ कर रहा है वो उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम करेंगे कि आकिबत का घर यानी अंजाम महमूद किसके लिए है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम खुदा के रसूल नहीं हो, कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान खुदा और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है गवाह काफी है।